मथुरा के गोविंद नगर इलाके में रविवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। एक मिट्टी का टीला ढाने से वहां बने 6 मकान अचानक भरभरा कर गिर गए। इस हादसे में 2 सगी बहनों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान तोताराम, जसोदा और 8 वर्षीय काव्या के रूप में हुई है। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 4 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। यहाँ पे जेसीबी चल रहा था 3 महीने से। जेसीबी चलने के बाद में सबके मकान ढह गए, हमारे 6 मकान थे। तो आपके घर में से कोई कैजुअलिटी हुई है? कितने लोग आए? हमारे घर में से 2 बच्ची खत्म हुई, एक लड़का खत्म हुआ है। प्रशासन के लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, सब प्रशासन बिका हुआ है। आप क्या चाहते हैं? आप हम जो चाहते हैं हमारे मकान को जैसा था वैसा बना के दें, जो बच्ची खत्म हुई है उसका मुआवजा दें। क्या नाम है? मैं किशन सिंह राजपूत। मेरा मकान छोटे भाई का मान सिंह का मकान है, पहले नंबर का। विनोद भी मेरे सहयोगी हैं। हाँ, इनका मकान भी है। अभी पहले ये टीला का यहाँ तक हुआ करता था। ये टीले की अनाधिकृत तरीका से खुदाई हुई है और उसी की वजह से सब हुआ है। अगर न टीला खुदता मैं ये मकान देता। ये सिद्ध बाबा का मंदिर है, यहाँ तक टीला हुआ करता था। कभी हम लोग तो बचपन से आते हैं, सिद्ध बाबा के मंदिर में आते थे। बताया जा रहा है कि टीला पहले से ही जर्जर हालत में था और आसपास के लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत भी की थी। सोमवार सुबह पीड़ित परिवारों और आसपास के लोगों ने मथुरा बरेली रोड पर धरना देते हुए जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने मुआवजे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये घटना में भैया ये सब मारे गए और कागज सब मकान ढह गए। इनकी हमको हट जाना चाहिए। ये मकान बने हुए चाहिए हमको, जैसे बने हुए थे वैसे मकान चाहिए हमको। क्या कर रहा है मकान? ये जेसीबी से उसने मट्टी खोदी है। मट्टी खोदने के बाद में क्या कहते हैं, ये गिरे हुए मकान। ये जैन है, सुनील जैन है। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? भैया 3 तो हमारे बच्चे मरे हैं और बाकी क्या दबे हुए हैं इसकी नहीं मालूम है हमको। जी भैया दबे हुए। पहले कभी यहाँ पे हुआ करता था। महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। पुलिस प्रशासन पर पीड़ितों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद किसी ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। इस मामले में एक नामजद आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद के आदेश भी दिए गए हैं। गोविंद नगर थाना क्षेत्र में कल एक बिल्डिंग के गिरने की दुखद घटना हुई थी। इसमें जो 3 लोग की मृत्यु हो गई थी। मृतकों के परिवार से तहरीर प्राप्त कर इसमें दोष मानव वध का मुकदमा एक सुनील जैन नाम के व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। मेरे द्वारा उसके विरुद्ध 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। यह हादसा एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि क्या नगर विकास योजनाओं और भवन सुरक्षा मानकों को जमीनी स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है, या फिर जिम्मेदारियों का यह बोझ हर बार आम नागरिकों की जान पर ही क्यों पड़ता है। रिपोर्ट खन्ना सैनी, मथुरा। मथुरा में हुए अचानक हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दें कि मथुरा में यहाँ अचानक जब मकान ढहे तो लोगों की चीख पुकार निकलने लगी। बताया जा रहा है कि यहाँ मथुरा के गोविंद नगर क्षेत्र में जब इस टीले की सफाई हो रही थी तो उस समय करीब 8 दर्जन मकान ढह गए, जिसमें कई लोग दब गए। तो वही दबने के दौरान 3 लोगों की मौत भी हुई है। बताया जा रहा है कि कई लोग इस घटना में घायल भी हुए हैं। तो अब भी इस मलबे में कुछ मजदूरों की दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तो यहाँ प्रशासन को सूचना लगी। मौके पर अब प्रशासन के अधिकारी पहुंचे तो यहाँ करीब घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद लोगों को यहाँ निकाला गया, लेकिन जब लोग निकले तो उनकी हालत गंभीर थी। गंभीर की अवस्था में उन लोगों को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आज भी यानी कि अब भी लोगों के दबे होने की आशंका है। यहाँ प्रशासन द्वारा इन लोगों को यानी कि पीड़ित परिवार को कोई भी संतोषजनक आश्वासन नहीं मिल रहा है। इससे लोगों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। लोगों की मांग है कि जिन लोगों के मकान गिरे हैं उनको मकान बनाए जाएं। तो इन लोगों के घर में डेड हुई है
यानी कि उनके घरों में इन सदस्यों की मौत हुई है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। मथुरा से इंडिया फर्स्ट के लिए खन्ना सैनी।